बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चने और माश की दाल एक अलग स्टाइल से। तो जो आपको बहुत मज़े की लगेगी, एक डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, ढाबा स्टाइल बनाएंगे। इसमें हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो अब हम आपको बताते हैं। इसके लिए हमें 1 पाव चने की दाल चाहिए, ये देखें 1 पाव माश की दाल, एक पाव माश की दाल चाहिए। और इसके साथ हमें ये टमाटर चाहिए 2 अदद, जो कि हमने धो के काट लिए थे। इसके साथ ये ग्रीन लहसुन है, जो कि मैंने इसको धो के काट लिया था। इसके साथ ये सब्ज़ मिर्चें हैं, और साथ हमें ये अदरक चाहिए, और इसके साथ हमें ये चाहिए नमक, और ये दड़ा मिर्च इसको बोलते हैं, और ये खुश्क धनिया पिसा हुआ, और दाल बॉयल करने के लिए ये तेज़पात, और ये सब्ज़ मिर्च, और ये दालचीनी। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी में हम डालेंगे ये 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, ये तेज़पात और दालचीनी इसमें डालेंगे। इसको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये चने की दाल। ये देखिए, इसको अलग से बॉयल कर लेंगे। इसको हम पहले अलग से बॉयल कर लेंगे, और इसके साथ हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी 1 पिंच, और इसके साथ डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, ताकि बाद में मसाले में भी डालेंगे। इसको सिर्फ बॉयल करने के लिए, ये पानी इसके अंदर खुश्क करना है। ये देखिए, अब हम इसको मिक्स कर देंगे, और इसका फिर ये देखिए, अब हम इसको बॉयल जब होना शुरू हो जाए ना, फिर इसको ढाँप देंगे। उस वक्त तक हम जो अदरक लहसुन हरी मिर्ची वगैरह टमाटर वगैरह ग्राइंड कर लेंगे। अभी ये बॉयल हो जाए, अब हम इसके ऊपर ये दे देते हैं। ये देखिए, ये बॉयल होना शुरू हो गई है, ये पकने लगी है। अब हम इसका पानी इसी में खुश्क करेंगे, इसी में पकाना है इसको फिर से ढाँप देते हैं, इसको कवर कर देते हैं फिर से। देखिए, हमारी दाल ये देखो बन गई है। अब इसका पानी खुश्क करते हैं। ये देखिए, इसका पानी खुश्क हो गया। हाँ, दो इसमें से पानी हो गया। ये देखो, हो गई है। अब हम इसको नीचे उतारते, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ये लहसुन डालेंगे ग्रीन कलर का,
ब्राउन। अब हम इसमें दालें डालेंगे। जो माश की दाल डाल दी हमने 1 पाव। इसके साथ साथ हम चने की दाल डाल देंगे। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमने जो इसमें वो अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह ग्राइंड की थी वो डाल देंगे। ये देखो हमने डाल दिए। इसके साथ आप हम ये बड़ा मिर्च डालेंगे। ये हल्दी डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने ये 1 टेबल स्पून भर के रेड मिर्च का डाला है। चने की दाल खुशक होती है, ये मसाला ज़्यादा लेती है, इसलिए मैंने ये इसमें ये डाल दी। आप जैसे आप इस्तेमाल करते हैं आप वैसे डाल लीजिएगा। ये अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डालेंगे। ये खुशक धनिया, थोड़ी सी अजवाइन, ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले की बुनाई अच्छी तरह से हो जाए। ये देखो ये इसकी बनाई होगी अच्छी तरह से। अब इसमें चावल बाइड आने लग गया। इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी का ताकि दालें अच्छी तरह पक जाए। और ये अब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब हमने इसको कवर कर दिया।
प्रीति, ये देखिए, ये हमारी दाल अब हो गई है तैयार। ढाबा स्टाइल दाल है ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। मैं सारी चीज़ें ये देखिए बिल्कुल इतना आया। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ज़ीरा, पीछे तो इसको डाल दिया, इसको बना देते हैं अच्छी से। दाल हो गया हमारी तैयार। दाल में से ऑयल निकलना शुरू हो गया, ये तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारी ये दाल अब हो गई है तैयार। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, केली केली है, इसमें कोई, ये देखिए बिल्कुल ऐसे इतनी मज़े की बनी है। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल है, बाज़ार वाली जैसी दाल बनी है। आप इसको बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा। ये खास करके दोपहर को बहुत मज़ेदार लगती है। इसके साथ आप नान खाए, पराठा खाए, रोटी खाए, तंदूर की रोटी खाए, तंदूर की रोटी के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। अचार खाएँ, बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। आप इसको खाएं, इसको बनाएं, ऐसे ही बनाएं, इसको बना के ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। मेहनत तो है लेकिन बनती बहुत अच्छी है। तो इसको ये कुकर में भी बन जाती है, लेकिन जो आम ऐसे बनती है ना वो उस कुकर में नहीं बनती, कुकर में ज़्यादा गल भी जाती है तो ये मिक्स भी हो जाती है। लेकिन ऐसे ये सही बनती है। आप इसको बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इसको ये इसके साथ ये दही की चटनी है, ये मैंने किया, ये पराठा बनाया हुआ है, इसके साथ चार सलाद जो चाहे आप सर्व करें, खाएं, बच्चों को बना के दें। सुबह सुबह दोपहर को लाजमी बनाएं, दोपहर को ये खाने वाली चीज़ है, खाने का मज़ा आ जाता है, बंदा गोश्त को भूल जाता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि हम दोबारा आपके लिए अच्छी सी नई वीडियो लेके आए। तब तक के लिए मिलते हैं, खुदा हाफ़िज़।